बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 8 स्टेट लेवल के ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है देख लेते हैं। देखो बच्चों, एक चीज याद रखनी है, सभी बच्चों को क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो स्टूडेंट ना कर सके, और ये मेंटल मैथ तो सौदा ही कुछ नहीं है भाई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है ये मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इजी है और कुछ बच्चों को तो ये आता भी होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है, फिगर इज ए पैलोग्राम। यहां पर KITE ये पैलोग्राम है, और पैलोग्राम की प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए पैलोग्राम का आप तुरंत सॉल्व कर देंगे। देखो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट साइड जो होती है पैलोग्राम की वो इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। ठीक है ना। यहां पर ये KITE इज ए पैलोग्राम, ये पैरेललोग्राम है भाई। ठीक है, पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो KI इक्वल होगी किसके, ET के। भाई ये KI के अपोजिट ET आता है। ठीक है, और ये इक्वल होगी 4.2 सेंटीमीटर के। अगर KI 4.2 सेंटीमीटर है तो ET भी क्या होगी, 4.2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब TI इक्वल होगी यहां पर किसके, KE के, ये रहा, और ये इक्वल होगी 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये साइड इसके अपोजिट। अब बच्चों हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है KE प्लस ET, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो KE की वैल्यू क्या है बच्चों, ये रही 3.8 है, और प्लस, और ET की वैल्यू क्या 4.2 है, ये लिए। तो 8 और 2 होता है 10, 10 की 0 कैरी 1, 4 और 3 पॉइंट आ गया भाई, पॉइंट लगाने 4 और 3 7 और 1 8, तो ये आ गया बच्चों 8 सेंटीमीटर। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे आप ना कर सके, सिर्फ प्रैक्टिस आपको करनी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अच्छी रैंक लेके आइए। ठीक है ना। और मेंटल मैथ का यमराज तो हुई मैं आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं है। 2 स्टिक्स ईच ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर आर क्रॉसिंग ईच अदर। भाई 2 स्टिक है जिसकी लेंथ है क्या 5 सेंटीमीटर है, ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो इधर ये क्रॉस कर दिया, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और 90 डिग्री पर दिया हुआ है, जो बाइसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर कर रही है। अब बच्चों तो व्हाट शेप इज फाउंड बाय ज्वाइनिंग देयर एंड पॉइंट्स, इनके एंड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दे इस तरीके से तो ये कौन सी शेप बन जाएगी, ये हमें बताना है। अब ये बन गई बच्चों स्क्वायर, क्या बन गई, स्क्वायर बन गई। ठीक है, अब बहुत से बच्चे सोचे कहेंगे कि सर रोम्बस भी तो हो सकती है। जी बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है, रोम्बस भी हो सकती है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं ना वो इक्वल नहीं होते, यानी एक डायगोनल बड़ा होगा एक छोटा होगा, लेकिन यहां पर दोनों क्या है, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। ये भी 5 है, ये भी 5 है। भाई 90 डिग्री पे तो बाइसेक्ट कर रहा है, रोम्बस के भी 90 पर करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि जो रोम्बस होगा उसका एक डायगोनल लंबा होगा, दूसरा छोटा होगा। ठीक है, वो रोम्बस हो जाएगा। बाकी ये क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि डायगोनल क्या है, इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखो बच्चों, इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल SR है। यहां पर ये देखो PQ पैरेलल है क्या, SR है, और इधर ये जो मैंने ड्रॉ किया ना, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया बच्चों यहां पर, ताकि थोड़ा टाइम बच सके। इसको नाम दे देते हैं O, ये क्या है SPQR, इसको नाम दे देते हैं T दे देते हैं। ठीक है, तो साथ ही लिखा हुआ है भाई ये दोनों पैरेलल है, PQ पैरेलल SR, ये पैरेलल है SR, और PS इक्वल QR, ये इक्वल है, और दोनों की 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर क्या है, SR पैरेलल PQ, ये तो गिवन है, और हम क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, कंस्ट्रक्शन करनी है कि ड्रा, यहां पर क्या करना है, RQ पैरेलल ST,
इस तरीके से आर क्यू पैरेलल एस टी। अब बच्चों देखो इधर भाई, यहां पर अगर हम देखें एस आर पैरेलल पी क्यू, ठीक है, या हम इधर लिख सकते हैं और करके एस आर पैरेलल क्या भाई टी क्यू भी लिख सकते हैं ना इसको, पी क्यू, क्योंकि टी उसी पॉइंट पर है, टी क्यू। अब ये दोनों पैरेलल गिवन है और ये हमने कंस्ट्रक्शन से कर दी, तो इसका मतलब क्या हो गया, एस टी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आ गया, क्या हो गई, ये पैरेललोग्राम हो गई। और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर क्यू इक्वल होगी एस टी एंड एस आर इक्वल होगी टी क्यू, ठीक है। आर क्यू इक्वल है एस टी, आर क्यू, ये आर क्यू इक्वल है एस टी, ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 हो गई, और एस आर इक्वल है टी क्यू के, ये 20 है तो ये भी क्या हो गई, 20 हो गई। भाई हमें जो लेंथ फाइंड आउट करनी है वो करनी है पी क्यू की। अब हमें पीटी की फाइंड आउट करनी है, किसकी करनी है, पीटी की। अब यहां पर बच्चों जो ये गलती से रह गया, यहां पर ना 60 डिग्री का एंगल गिवन है, कितने का, 60 डिग्री का एंगल गिवन है, ये मेरे से गलती हो गई, मैंने लिखा नहीं, 60 डिग्री का एंगल गिवन है। अब बच्चों देखो यहां पर एक ट्रायंगल बने, ट्रायंगल एस पी टी, ट्रायंगल एस पी टी, ठीक है। एस पी टी में एस पी इक्वल है एस टी और ये इक्वल है 10 सेंटीमीटर के, ठीक है, किसके इक्वल है, 10 सेंटीमीटर के। तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल पी इक्वल होगा एंगल एस टी पी, एस टी पी, और ये इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री की। ये 60 का, भाई ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये 60 का तो ये भी 60 का आएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है ना, इस तरीके से। अब बच्चों इस ट्रायंगल के अंदर ये 60 डिग्री का आ गया। अब ट्रायंगल एस पी टी में, ठीक है, 3 एंगल होते हैं, वो 3 एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। मैं आपको बता देता हूं, ओरली बता रहा हूं मैं, भाई ये 3 एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। ये 60, ये 60 डिग्री, ये भी कितने का होगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। भाई 180 में से 60 प्लस 60 यानी 120 को माइनस करेंगे, 60 डिग्री आ जाएगा। तो एसपीटी कितने डिग्री का, एसपीटी क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानी एस पी या पी एस इक्वल होगी एस टी और ये इक्वल होगी पी टी और ये इक्वल हो जाएंगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें लेंथ जो फाइंड आउट करनी है वो पी क्यू की करनी है। तो पी क्यू में तो एक तो पी टी आता है और एक आता है टी क्यू, यानी कि एक आता है 10 और एक आती है 20। अगर दोनों को प्लस किया तो आ गया 30, तो 30 सेंटीमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके सामने। अब इस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉपर्टी लर्न होनी चाहिए, क्योंकि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम गिवन है। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें जो फाइंड आउट करना है, ईसीडी तो गिवन है, तो सी ईसीएफ फाइंड आउट करना है, ईसीएफ यानी ये एंगल फाइंड आउट करना है भाई, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, तो बच्चों ये गिवन है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो ये एंगल हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले पूरा एंगल फाइंड आउट कर लो। अब पूरे एंगल में ये एंगल लगा हुआ है और ये एंगल भी लगा हुआ है और ये भी, 3 एंगल लगते हैं। अगर पूरे एंगल में से हम ये 40 डिग्री और ये भी फाइंड आउट करके ये भी माइनस कर दे तो ये एंगल आ जाएगा। इसी तरीके से निकालना है। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले एंगल डी निकाल लेते हैं। भाई ये 40 डिग्री है, ये 90 है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं ट्रायंगल सीईडी में, ठीक है। भाई ये 40 डिग्री का आ गया, ये 90 डिग्री का आ गया। भाई ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर, तो 90 का बन गया ना, 40 डिग्री का ये, और इधर ये डी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इक्वल टू 180 डिग्री। सभी को मालूम है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 प्लस 40 130 हो गया, 130 इधर प्लस में इधर आकर ये माइनस में आ जाएगा, तो एंगल डी की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री में से 130 माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 50 डिग्री। तो ये 50 डिग्री आ गई बच्चों, क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई, ठीक है ना, क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। अब बच्चों अब देखो यहां पर एंगल बी इक्वल होगा एंगल डी इक्वल 50 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम,
या मैं लिख सकता हूं, क्योंकि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये मैंने लिख दिया अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, इस तरीके से समझ में आ गया। तो ये भी 50 डिग्री का आ गया। अब ये एंगल फाइंड आउट कर लीजिए, इसको एंगल 1 मान लो आप अभी फिलहाल, या नाम पूरा नाम लिखना हो तो लिख सकते हैं BCF, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल BCF में BCF, इन ट्रायंगल BCF, तो एंगल B प्लस एंगल ये CFB और एंगल BCF, भाई ये भी 3 ट्रायंगल्स हो गए, इनका भी सम 180 होना चाहिए। तो B की वैल्यू तो आ गई 50 डिग्री और ये 90 डिग्री है, और BCF हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों 90 और 40 होता है 140, इधर प्लस में इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, तो BCF की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री और माइनस 140 डिग्री, तो माइनस क्या तो आ गया 40 डिग्री। तो बच्चों ये कितने का आ गया, 40 डिग्री का आ गया। ये 40 डिग्री का लिख देता हूं मैं, 40 डिग्री, एंगल 1 को छोड़ देते हैं, 40 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये आ गया। अब बच्चों ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले ये एंगल तो तभी फाइंड आउट होगा ना जब हमें ये एंगल फाइंड आउट होगा, ठीक है। अब ये तो मालूम नहीं, लेकिन हमें मालूम है, हम जानते कि एंगल A इक्वल होगा एंगल C के, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना। यहां पर मैं लिख भी देता हूं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया है। तो बच्चों ये इक्वल मान लो x डिग्री के, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये तो मालूम है ना। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितने का आएगा, 360 डिग्री का आएगा। अब यहां पर देखिए B और D तो आ रहा है 50 डिग्री का, तो B की जगह 50 डिग्री लिख दो, D की जगह भी 50 डिग्री लिख दो, ठीक है। और A और C हमने x डिग्री का लिया, तो इसकी जगह x डिग्री लिख दीजिए आप इस तरीके से, और 360 डिग्री, ठीक है। 50 और 50 होता है 100 और 1x और 1x होता है 2x, इस तरीके से। तो 100 इधर प्लस में है, इक्वल के साइन से लेके आओ इधर, इधर आकर ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस क्या तो आ गया 260 डिग्री आ गया। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 130 डिग्री, ठीक है ना। यानी एंगल C की वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री आ गई। हमें निकालना है इधर, ये क्या निकालना है, एंगल ECF, ये निकालना है। और ये कैसे आएगा, अगर हम एंगल C में से माइनस कर दे, किसको माइनस कर दे, एक तो ये 40 डिग्री का और एक ये 40 डिग्री का, मैं इकट्ठा ले लेता हूं बच्चों। तो ये 40 प्लस 40 अगर हम चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। और C कितने का है, 130 डिग्री का है। इसमें से अगर हम 80 माइनस कर दें तो बच्चों कितने का आ जाएगा, 130 में से 80 माइनस कर रहे हैं बच्चों, कितने का आ गया, 50 डिग्री का आ गया। कितने का आ गया, 50 डिग्री का आ गया। तो ये बच्चों आपका आंसर बन गया, ये 50 डिग्री का आ गया भाई, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 5 क्या कहता है, देखो, फ्रॉम द गिवन फिगर है, यहां पर x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये एक काइट टाइप की शेप बनी हुई है, और इसके अंदर यहाँ पर ये साइड इक्वल है इस साइड के, मैंने लिखा नहीं है, और ये साइड इक्वल है इस साइड के। अब भाई अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर लेता हूँ तो ये ट्रायंगल बन गई STF, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, तो इसका मतलब ये एंगल इक्वल आएगा इस एंगल के, इक्वल आ जाएगा। समझ में आ गया भाई, कितने डिग्री का भी दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अब इस ट्रायंगल में इधर भी ये भाई ट्रायंगल बन रही है OSF, तो ये साइड इक्वल है इस साइड के, तो इनके अपोजिट एंगल ये बनते हैं भाई, ये इक्वल होगा इस एंगल के, ठीक है ना। अब हमारे पास ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, और ये एंगल इक्वल है इस एंगल के। अगर हम दोनों एंगल को ऐड कर दे तो एंगल ऐसा बन जाता है, ठीक है ना। और इधर क्या बन जाता है, ये F बन जाता है, तो ये 110 का है, ठीक है। मैं लिख ही लेता हूं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। इन ट्रायंगल TSF, इन ट्रायंगल TSF, ठीक है, TSF में तो बच्चों ST इक्वल है ST इक्वल है FT, ठीक है। इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूं, इधर लिख लेते हैं एंगल TSF इक्वल होगा एंगल TFS, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ
इक्वल साइड। ठीक है, ये बच्चों इक्वेशन 1 आ गई। अब बच्चों ट्रायंगल ले लेते दूसरी नीचे वाली OSF में SO इक्वल है बच्चों, SO इक्वल है FO। ठीक है, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल ये आ रहा है OSF इक्वल है बच्चों इधर एंगल, इधर आ रहा OFS। ठीक है, ये भी इक्वल होगा। तो और यही प्रॉपर्टी ऊपर वाली लिख देनी इसमें, समझ में आ गया भाई। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 इस तरीके से। अब 1 और 2 को ऐड करते हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं एडिंग 1 और 2। ठीक है, एडिंग 1 और 2। तो 1 और 2 को ऐड करते हैं तो एंगल TSF प्लस एंगल OSF इक्वल होगा एंगल TFS प्लस एंगल OFS। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, x आ गया, और इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ गया, 110 आ गया, यानी f आ गया। तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ गई, 110 आ गई। ठीक है, अब आप सभी जानते हैं क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी x प्लस वाई प्लस 110 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, इन सब का सम कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। जबकि x का मान हम निकाल चुके, तो इसकी जगह भी आप 110 लिख लीजिए, y इक्वल 110 डिग्री और 60 डिग्री और इक्वल 360 डिग्री। ठीक है, अब 110 और 110 220 होते हैं, 220 में 60 ऐड कर देंगे तो 280 आ जाता है। तो 360 में से 280 अगर हम माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 80 डिग्री आ जाएगा। कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। तो बच्चों ये आपका आंसर निकल गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे सभी लेवल में पार्टिसिपेट करें और अच्छी रैंक लेके आए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।